नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स। 17 जनवरी में जितने भी करंट अफेयर बनते हैं मैं टोटल लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, एक एक करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा तक देखिएगा। सबसे पहले तो एक बार आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसके बाद आप दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेट मिलती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास सबसे पहला सवाल से। तो देखिए आज का सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है, किस राज्य में पारंपरिक त्योहार जल्लीकट्टू, ठीक है, जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ है। यानी कि किस राज्य में पारंपरिक त्योहार जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है, तो तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में पारंपरिक त्योहार जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है। ये जल्लीकट्टू होता क्या है? ये जल्लीकट्टू त्योहार ऐसा होता है जिसमें इंसानों और सांडों के बीच लड़ाई किया जाता है। ठीक है ना, तो वही अगर सांडों के बीच आप काबू कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप हवा में उछल जाओगे, है ना। यानी कि जल्लीकट्टू का मतलब ये होता है कि इंसानों और सांडों के बीच लड़ाई किया जाता है। ये त्यौहार ऐसे ही मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अब बात करते हैं तमिलनाडु राजधानी क्या है, तो तमिलनाडु राजधानी है चेन्नई। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो के पलानीस्वामी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के राज्यपाल हैं तमिलनाडु के। ठीक है, अगर पूछ दें तमिलनाडु में लोकसभा सीट कितनी है, तो तमिलनाडु में लोकसभा सीट है 39। ठीक है, कितना है? 39 लोकसभा सीट है। कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है ना। यानी कि किस राज्य में पारंपरिक त्योहार जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है, तो तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल है, किस देश के प्रधानमंत्री जूरी रतास, ठीक है, नाम याद रखिएगा, यानी किस देश के प्रधानमंत्री जूरी रतास ने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर इस्तीफा दे दी है, तो वह है एस्टोनिया। देखिए एस्टोनिया एक देश है। एस्टोनिया देश के प्रधानमंत्री जूरी रतास ने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर इस्तीफा दे दिया है। अब बात करते हैं एस्टोनिया। एस्टोनिया एक देश है जिसकी जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, एस्टोनिया एक देश है जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। एस्टोनिया की राजधानी क्या है, तो ताल्लिन। एस्टोनिया की राजधानी है ताल्लिन। ठीक है, और एस्टोनिया की मुद्रा है यूरो। यूरो एस्टोनिया की मुद्रा है। तो देखिए किस देश के प्रधानमंत्री ने जूरी रतास ने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर इस्तीफा दे दिया है, तो एस्टोनिया देश के प्रधानमंत्री जूरी रतास ने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर इस्तीफा दे दिया। एस्टोनिया राजधानी क्या है, तो ताल्लिन। एस्टोनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। एस्टोनिया की मुद्रा क्या है, तो यूरो। ठीक है, इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर सवाल, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार, इतना बड़ा पुरस्कार है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो रवि गायकवाड़ को। ठीक है, रवि गायकवाड़ को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो पुरस्कार है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार, इसे मानवतावादी यानी कि मानवता के बीच, ठीक है, उनके बातों को सुनना, उनके बातों को सहयोग करना, मतलब लोगों को सहयोग करना ही मतलब इस पुरस्कार उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला। अब बात करते हैं नेल्सन मंडेला का, आप कभी नाम सुने होंगे। जो नेल्सन मंडेला है ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका। अगर आपसे सवाल पूछे कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको, ऐसे कितने मतलब विदेशी हैं, ठीक है, ऐसे कितने विदेशी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो दो विदेशी है, एक नेल्सन मंडेला और एक खान अब्दुल गाफर खान को। ठीक है, खान अब्दुल गाफर खान और एक नेल्सन मंडेला को, दो ऐसे विदेशी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये नेल्सन मंडेला कहाँ के हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, और खान अब्दुल गाफर खान कहाँ के हैं, तो पाकिस्तान के हैं। ठीक है, तो दो ऐसे विदेशी थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, एक नेल्सन मंडेला और एक खान अब्दुल गाफर खान। तो सवाल था कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो रवि गायकवाड़ को। अगर आपसे पूछते हैं भारत रत्न कब से दिया जाने लगा है, तो 1954 से। ठीक है, देखिए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 4 अवार्ड होते हैं। ठीक है, भारत रत्न सबसे बड़ा होता है, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री, सबसे नीचे आता है पद्मश्री। तो चारों पुरस्कार 1954 से देना स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल आज का। 4 नंबर सवाल है, किस महिला ने T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में, कितने गेंदों में, 36 गेंदों में सेंचुरी मारा है, यानी कि शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया है, तो सोफी डिवाइन। ठीक है, सोफी डिवाइन महिला का नाम है जिन्होंने 36 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। T20 में, T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बनाया है। ये जो सोफी डिवाइन है, कहाँ की, किस देश की हैं, तो ये न्यूजीलैंड की है। कहाँ की है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है।
न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है, तो डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, तो देखिए किस महिला ने T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया है, तो सोफी डिवाइन, इसका नाम है सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन किस देश के हैं, तो न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। उसके बाद न्यूजीलैंड, देखिए न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति कौन है, तो जेसिंडा अर्डर्न। ठीक है, जेसिंडा अर्डर्न न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। 36 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया है सोफी डिवाइन ने। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल, एलोन मस्क। एलोन मस्क का तो नाम सुने होंगे, विश्व के सबसे रिचेस्ट पर्सन यानी धनी व्यक्ति कौन है, एलोन मस्क बन गया है। ठीक है, एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला, क्या नाम है, टेस्ला, यानी एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला भारत में अपना नया ऑफिस कहाँ खोला है, तो ये खोला है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में भी खोल दिया, सोच लीजिए। ठीक है, यानी कि एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला। अब डिस्कस करते हैं टेस्ला। टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है टेस्ला, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है टेस्ला का, ये कैलिफोर्निया USA यानी कि अमेरिका में स्थित है। टेस्ला का स्थापना कब हुआ था, 2003 ईस्वी को। टेस्ला का स्थापना हुआ था 2003 ईस्वी को, 1 जुलाई 2003 ईस्वी को। ठीक है, 1 जुलाई 2003 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कैलिफोर्निया USA में। और इसके CEO हैं कौन, तो एलोन मस्क है। कौन है, एलोन मस्क इसके CEO हैं, किसके, तो टेस्ला के। ठीक है ना, तो सवाल था कि एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला भारत में अपना नया ऑफिस कहाँ खोला है, तो खोला है बेंगलुरु में। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं बेंगलुरु। तो आपको पता है बेंगलुरु किसकी राजधानी है, तो कर्नाटक की। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। तो बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, तो सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को। अब डिस्कस करते हैं बेंगलुरु, तो कर्नाटक की राजधानी है ना। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में स्थित है, जिसको हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन है, तो के सिवन। ठीक है, ये भी बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का स्थापना कब हुआ था, 1969 ईस्वी को। ठीक है ना, तो सवाल था कि एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला भारत में अपना नया ऑफिस कहाँ खोला है, तो बेंगलुरु। ठीक है, एलोन मस्क कौन है, तो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति यानी कि रिचेस्ट पर्सन कौन बन गए हैं, एलोन मस्क। सेकंड नंबर पे है जेफ बेजोस, ठीक है, अमेजन कंपनी के मालिक। और थर्ड नंबर पे आ गए हैं बिल गेट्स। तीसरे नंबर पे बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक है। ठीक है, टेस्ला के बारे में डिस्कस कर दिए हैं, ये इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है टेस्ला। ठीक है, और इसके CEO हैं एलोन मस्क। और इसका जो स्थापना हुआ था 1 जुलाई 2003 ईस्वी को। और इसका जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया USA में है। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 6 नंबर, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है, तो वो किया है हरियाणा राज्य की सरकार ने। ठीक है, यानी हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है। अब डिस्कस करते हैं हरियाणा। हरियाणा राजधानी क्या है, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, एक पंजाब और एक हरियाणा की। ठीक है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री है। ठीक है, उसके बाद सवाल था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है, तो हरियाणा राज्य की सरकार ने। हरियाणा के राजधानी क्या होता है, चंडीगढ़। देखिए चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, एक पंजाब का भी है और एक हरियाणा का भी है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, तो इतना याद रखना कि हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया गया है हरियाणा में। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सवाल, इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। देखिए इस बार गणतंत्र दिवस, ठीक है, यानी कि 26 जनवरी, जो इंडिया में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी, तो ये बांग्लादेश। बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी इस बार गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। कितना रहेगा, तो 122। ठीक है, 122 सैन्य टुकड़ी भाग लेगी इस गणतंत्र दिवस की परेड में। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि इस बार गणतंत्र दिवस की परेड, जो गणतंत्र दिवस वाला 26 जनवरी को, मुख्य अतिथि के तौर पर किस देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो आ रहे हैं सूरीनाम। सूरीनाम एक देश है, ठीक है, जिसकी राजधानी है पैरामरीबो। क्या है, पैरामरीबो उसकी राजधानी है सूरीनाम की। और वहाँ के राष्ट्रपति हैं सूरीनाम की चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कौन है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम देश के राष्ट्रपति हैं। तो उन्होंने ही गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आएंगे।
तो आपको याद रखना है कि सूरीनाम एक देश है जिसकी राजधानी है पैरामरीबो और सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आ रहे हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। फिर सवाल ये भी याद रखना है कि इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी, तो बांग्लादेश। ठीक है, कितना सैन्य टुकड़ी रहेगी, 122। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो देखिए, बांग्लादेश एक देश है जिसकी राजधानी है ढाका। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना। ठीक है, शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल। हाल ही में किस राज्य ने कानुमा त्योहार, कौन सा त्योहार है, कानुमा त्योहार। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने कानुमा त्योहार मनाया गया है, तो मनाया गया है तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में हाल ही में कानुमा त्योहार मनाया गया है। ठीक है, देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, यानी कि गवर्नर, तो सौंदर्य राजन तेलंगाना के राज्यपाल है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। ठीक है, और तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था, 2014 ईस्वी को। ये तेलंगाना जो राज्य बना था वो बना था 2014 ईस्वी को। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, तो सवाल था कि कानुमा त्योहार इस बार कहाँ मनाया गया है, तो तेलंगाना राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल। पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल। ठीक है, ये जो आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल है ये पहली बार आयोजन किया गया है, तो कहाँ किया गया है, ये पहली बार आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है लेह में। ठीक है, लेह का नाम तो सुने होंगे, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, लेह जिला है। ठीक है, किसका जिला है, तो लद्दाख का, है ना। तो सवाल था कि पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है, तो लेह में। ठीक है, लेह कहाँ पड़ता है, तो लद्दाख में। आपको पता है कि लद्दाख का 2 जिला है, कौन कौन, लद्दाख एक क्या है, केंद्रशासित प्रदेश। ठीक है, जम्मू कश्मीर 370 धारा हटी थी तो 2 भागों में विभाजित हो गया, एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख, तो दोनों केंद्रशासित प्रदेश बना के दिया गया है। ठीक है, तो लद्दाख का 2 जिला है, एक लेह और एक कारगिल। ठीक है, तो लद्दाख का राजधानी क्या है, तो लेह। ठीक है, तो लेह में ही पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। आपको पता है एक बार कारगिल युद्ध हुआ था, तो कारगिल में ही हुआ था। कब हुआ था, तो 1999 ईस्वी को। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ है। गुजरात के कच्छ जो सबसे बड़ा जिला है, और सबसे छोटा जिला कौन है, तो माहे। ठीक है, अब देखिए दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा जिला, सेकंड नंबर पे आता है सबसे बड़ा जिला, कौन, लेह। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। एक देखिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है, तो वो भी लद्दाख में स्थित है। ठीक है ना, तो ये भी याद रखना है कि पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है, तो लेह में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं, तो वो किए हैं 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं किसने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने। ठीक है, सॉरी इसका आयोजन कब हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था प्रधानमंत्री फसल बीमा का योजना कितने वर्ष पूरे किए, 5 वर्ष। इसका जब शुरुआती हुआ था तो 13 जनवरी 2016 ईस्वी को स्टार्टिंग हुआ था और अब तक इसका 5 साल पूरा हो चुका है। ठीक है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं, तो 5 वर्ष। और स्टार्टिंग कब हुआ था, 13 जनवरी 2016 ईस्वी को। अब तक इसका 5 साल पूरा हो चुका है। देखिए उसके बाद देखिए आईसीसी, इसका फुल फॉर्म थोड़ा जान लीजिए। आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, आईसीसी का फुल फॉर्म कौन होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। देखिए भारत में, पूरे विश्व में जितने भी क्रिकेट होते हैं वो कौन रेगुलेट करता है, तो वो रेगुलेट करता है आईसीसी। ठीक है, आईसीसी भारत में जितने भी बैंक होते हैं, जितने भी क्रिकेट होते हैं वो कौन रेगुलेट करता है, तो आईसीसी। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका स्थापना हुआ था 15 जून 1909 ईस्वी को। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले इसके अध्यक्ष हैं, किसके, आईसीसी के। और इसके सीईओ हैं मनु साहनी। कौन है, मनु साहनी इसके सीईओ हैं। ठीक है, तो आपको आज के सवाल से इतना पॉइंट्स आपको याद करना है। ठीक है, जो मैं घेरा कर दिया हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जैसा भी आप चाहें। तो आज के लिए इतना ही। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।